बहुत से देखा जाता है कि हमारे कुछ आर्टिस्ट या हमारे कुछ लोग चाहते हैं कि इरफान, मैं आपसे स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि वो चाहते हैं कि वो नेगेटिव कंटेंट पे अपने ज़्यादा आजकल फोकस करते हैं, बजाय इसके वो कहते हैं हमारी पॉजिटिव बात नहीं जाएगी, हमारी नेगेटिव बात को हाईलाइट कर दो। एग्जैक्टली मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे स्टार्स मुझे स्पेशली मुझे एग्जैक्टली रेटिंग्स फॉलोअर्स का गेम है ना आजकल, तो लाइक्स फॉलोअर्स का गेम है, तो मुझे पर्सनली बोलते हैं इरफान डीएम करके कि यार इरफान कैन यू प्लीज पोस्ट दिस, तो मेरे बडी नहीं हो जानी, यू नो आजकल ये जो वर्ड्स है ना, जानी ब्रो बडी, ये सारी जो ना डार्लिंग यस डार्लिंग सबके। तो फैसल आपको कोई कहता है इस तरह? जी बहुत दफा कहते हैं, लेकिन हम ऐसा मैंने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस फैसल किसी का डार्लिंग है। एक चीज है कि कंट्रोवर्सी सेल्स, आप पॉजिटिव खबर लगाए वो इतनी नहीं चलेगी जितनी कंट्रोवर्सी है। अभी नॉट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन एक हमारी सोशल मीडिया स्टार है, उन्होंने खबर डाली थी कि शादी है तो ये है तो वो है, पूरा एक और क्रिएट किया था, वो मैंने लगाई तो हम यही सोच रहे थे कि वो साहब कहाँ है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो साहब वेयर इज ही? I mean, आप जब भी देखें कि when a star gets married एक बड़ी खबर होती है, और it's always couple, जैसे माहिरा के साथ हुआ है very decent wedding, तो उसमें फिर suspicious एक एंगल आ जाता है। अभी जाहिर बात है वो थोड़ा सा ऑप्टिक्स के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग तो ऑलरेडी फेमस हैं, सो इनको क्या जरूरत है ऐसी न्यूज़ की तरफ ट्रेंड में रहने के लिए, सोशल मीडिया पे रहने के लिए, ताकि न्यूज़ में रहने के लिए? कुछ लोग तो शूट्स भी ऐसी कर लेते हैं कि बस हम सोशल मीडिया पे रहें। थोड़ा सा दुपट्टा, आपको पता है जो बड़े स्टार्स होते हैं वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहे होते हैं, उनका एक टाइम होता है, लाइमलाइट में होते हैं, उनको उसकी आदत हो जाती है, ठीक है ना। जब आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल की और अटेंशन की आदत हो जाए और फिर वो आपको अटेंशन नहीं मिले, तो ऑफ कोर्स यू गो इनटू डिप्रेशन। उस चीज़ से निकलने के लिए फिर ये कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। अब बात ये है कि जब इनके बारे में न्यूज़ कोई हाईलाइट हो गई या कोई नेगेटिविटी आ गई, देन उसके बाद जो है उनकी जो अपने पे इम्पैक्ट आता है, प्लीज फारिया उस पे आप व्हाट यू वांट टू से? आई मीन देयर इज ऑलवेज एन इमोशनल टोल दैट takes on you, that comes with being in the public eye, लेकिन there is also उसके साथ एक PR मशीनरी होती है। if you are big enough star, आप उसको ले सकते हैं। कहाँ सॉरी ऐड ऑन कर लेती हूँ ताकि आप कंटिन्यू कर लें। उसमें आपने जो PR का ये भी बहुत ज़्यादा है कि आपकी टीम्स आपके साथ काम करी। हमने आज तक और कितने बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं फॉरेन कंट्रीज में, मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना ये मेरी टीम ने लिख दिया था। जी I actually disagree respectfully, क्योंकि अगर हम ब्लेक लाइवली और जस्टिन बेल्डोनी की स्टोरी देखें जो आजकल सुपर डुपर वायरल चल रही है, तो एक मूवी के एक सीजन के बाद, एक मूवी के बाद जी it ends with us, which was a super it was an excellent film about domestic violence, an average book that turned into an excellent film in my opinion, but unfortunately because of this tu मैं तुमने ये किया मैंने ये किया, they really ruined each other's reputations and their own reputations, and again there is no verifiable fact, nobody knows what actually happened, and it all comes down to their PR machines. Yes, you know, it's very sad that there is so little media literacy even among these superstars, and ये तो मैं हॉलीवुड की बात कर रही हूँ, यहाँ की तो एक अलग ही बात, मतलब which is, you know, जो आप emotional toll की बात कर रहे हैं, we cannot imagine what comes with, you know, Mahira Khan is somebody who's been very vocal about, you know, please be responsible when you post, please be responsible when you comment. People इतने बेदिली से वो comment कर देते हैं कि आप तो मुसलमान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं. The moral policing that happens on Pakistani social media is unimaginable. Yes. And I think that it is just a reflection of the patriarchal society we live in. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ठीक है, if somebody is posting something, वो उनकी अपनी जिंदगी है, वो कुछ रहे, लेकिन पर्सनल उस पे नहीं जाना चाहिए। आप इतनी बैशिंग करना शुरू हो जाते हैं, इतना ट्रोल करते हैं, यार आपको एंटरटेन करें, अगर आपको नहीं कोई बंदा पसंद तो आप उसे अनफॉलो करें। आपने जरूर बैठ के, आपको अथॉरिटी मिल गई, इंटरनेट सर्विस मिल गई है और उसको एक फोन मिल गया, आपको स्मार्टफोन, तो आपने कुछ भी लिख देना है। मतलब सॉरी, सोशल मीडिया का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं समझती हूँ वो ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं या इनफैक्ट जो थोड़े बहुत
उस तरह के लोग हैं उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें, वो बेचारे एंजॉय नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा एंजॉय करें या थोड़ा सा अपना रिलैक्स मोमेंट्स में उसको भी कैप्चर करके उसको भी वो कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी बैड। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात नहीं है। यहाँ पे ना कुछ सेलिब्रिटीज, ना मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, मेल्स भी ऐसे हैं जो खुद भी चाहते हैं क्रिएट, उनकी सबकी अपने PR मैनेजर्स हैं, एजेंसीज उन्होंने ऑन बोर्ड ली हुई है, कैंपेन के थ्रू करवा रहे होते हैं, जहाँ शादियों कैमरा करते हैं, इरफान कैमरा ऑन कर लेना, मैं वहाँ डांस करने जा रहा हूँ, तेरे भी कैप्चर कर लेना वीडियो, यू नो, इस तरह की चीज़ें भी कंटेंट करना चाह रहे हैं। और फिर मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है फैसल के शायद अगर हम पोस्ट करें, देखें पब्लिक फिगर्स हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यू आस्किंग फॉर इट, अगर आप मैं देखें अगर एक इतना सा ड्रेस पहन के पिक्चर डालूंगी तो फिर तो मुझे बैकलैश मिलना ही है ना। I will disagree with you here, but please, yeah, please. देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो you're prepared when you step out in the public spotlight कि जी I am going to face the public now, तो उसके वक्त पे आप प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे एक इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जिसके अंदर स्टार्स को, वो भी इंसान हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी प्राइवेट लाइफ हैं, उनके भी इश्यूज हैं, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा एक ट्रेंड बन गया है कि पोस्ट तो हम कम पढ़ते हैं, हम कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं मदद लेने के लिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं आपस में, लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं आप पढ़ें, उसके अंदर एक माइंडसेट पता चलता है लोगों का कि व्हाट आर दे थिंकिंग। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि हमारी माइंडसेट पूरी आवाम की जा किस तरफ रही है। दे थिंक कि मैं पीछे फ़ोन पे बैठा हुआ हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, आई एम नॉट गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, और मैं जो मर्जी चाहे लग दूँ, और फिर अपने वो प्रोफाइल को लॉक भी कर देते हैं जी, ताकि कोई उनको चेक ना कर सके। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो फैसल ने बात की, जो लोगों के कमेंट्स हैं वो हैं कि आपको लोगों की जहनियत का, रवैये का पता चलता है। वैसे तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली हम लोग वैसे बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, आई एम सो सॉरी टू से, हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत जहालत आ गई, बहुत हम लोग जजमेंटल हैं। मैम वो तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। खत्म कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, वो पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है।